मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर आधारित अखिल भारतीय सेमिनार इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 113वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का शुभारंभ किया। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई की गतिविधियों पर लघु फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग की स्मारिका न्यूज़लेटर और IBC की बिल्टर एनवायरमेंट पत्रिका का विमोचन किया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग ने ITI इंदौर और गृह संस्था के साथ MU साइन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजा भोज ने भोजपत्रों पर लेख और निर्माण कार्यों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय निर्माण परंपरा की अद्भुत सौगात दी है। हमारा संसार पंचतत्वों से बना है और पृथ्वी इनके केंद्र में है। पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र उज्जैन के पास डोंगला में है। यह प्राचीन काल से समय गणना का मुख्य केंद्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि इंदौर के पास मांडव महल स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां बीच में तालाब बना है और इससे मंदिर की दूसरी मंजिल तक शीलता रहती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे श्रृंगेरी में भी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश में टिकाऊ निर्माण के लिए हम भारतीय प्राचीन निर्माण तकनीक पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी हड़प्पा सभ्यता में प्राकृतिक के संतुलन के साथ निर्माण कार्य किए जाते हैं। अंकोर वाट का मंदिर भी प्रकृति के साथ संतुलन का अद्भुत और उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश में बनने वाले सभी भवन अब ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर बनाए जा रहे हैं। करने के साथ साथ आज का समय तो इसी बात का है कि हमारे साथ सरकार का पैसा भी सदुपयोग की तरह लगे, उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हो, राष्ट्र के लिए भी हो। और खासकर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट को लेकर के जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने कहा वाकई इसको जहां भी बिल्डिंग बनेगी इस कंसेप्ट को लेकर चलने की जरूरत है। मध्य प्रदेश उसमें आगे बढ़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूं PWD मंत्रालय को और माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने इस बात को लेकर आगे। सच में हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, सतत निर्माण सामग्री, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग, पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई विषयों को लेकर आप लोग चर्चा करने वाले हैं। ग्लोबल वार्मिंग और अलार्मिंग तो हो ही चुकी है, इसके बारे में बात आई गई है कि वर्तमान के दौर में अब हमको समझ में नहीं आता है, अब कितना अटपटा भी लगता है और ऐसा भी लगता है। भरपूर आम का सीजन, मैं खुद भी बंगले में देखा, इतने बढ़िया आम लगे थे कि वाह आनंद आएगा। और जो आंधी तूफान आया कि सब झड़ करके नीचे पड़ जाए। अब ये किसी के मन पे, जिनकी फसल होगी किसान की, उसके मन पे क्या बीतेगी। पूरे साल की एक फसल होती है आम की, और ऐसे में आम तो फिर हर दूसरे साल गैप करता है, मतलब आमतौर पर। तो जिसके साथ में ऐसी बीतती है, तो ये ग्लोबल अलार्मिंग जो हो रही है, ये वास्तव में किसान के लिए भी, समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी और आमतौर पे सभी के लिए, पर्यावरण के लिए भी चुनौती का विषय है। हमारे यहाँ मौसम के साथ ऋतुओं का जो आनंद है, हर ऋतु का अपना एक मजा है। ऐसे में हम सब वो याद करें पुराने समय में वो कुएं बावड़ी के अंदर, उसके आधार पर ही हमारा वो बावड़ी के अंदर कितनी सुंदर रचना बनी रहती थी। जिस बावड़ी के बलबूते पर अपने पिछले समय हमने जबलपुर में भी वैसे हमने एक प्रयास किया है कि सरकार की बाकी सारे कामों के साथ साथ जल रचनाओं पे भी हर साल आग्रह के साथ काम करें। इसलिए गुड़ी पड़वा से लेकर के अब गंगा दशमी तो 25 मई की है, लेकिन हमने कहा कि 30 जून तक हर साल 3-4 महीने जल रचनाओं पे काम करें। उसमें प्राचीन जल रचनाएं भी है, नहर, नदी, तालाब, नए कुएं, सब प्रकार के प्रबंधन पर, क्योंकि हमारे सरकार की व्यवस्थाओं के लिए। और मुझे खुशी भी है, इसीलिए अभी देश के अंदर में माननीय मोदी जी के आग्रह पे काम चल रहा है, लेकिन नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है जो सबसे तेज गति से काम कर रहा है लगातार। राज्य स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी खंडवा हमारा पूरे देश में फर्स्ट आया, बड़वानी हमारा सेकंड आ रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। ऐसे कई कामों में, जैसे हमने विभाग के नाते से आज PWD विभाग ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ाया। और अध्यक्ष जी ने सही कहा, इतना बढ़िया गैदरिंग और इतने सारे लोग, तो मुझे लगता है कि अपना कार्यक्रम आपने कहा कि ये हमारे लिए भी गरिमा और गौरव देने वाला है। अध्यक्ष जी आपका भी अभिनंदन, मैं आपका अभिनंदन इस नाते से भी करता हूँ। आप त्रिपुरा की देवी, त्रिपुरा सुंदरी के स्थान से आए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह अलग बात है कि अगरबत्ती आप ही की देन है। अगरतला से अगरबत्ती शुरू हुई थी, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। देखो कहाँ से क्या क्या हो जाता है। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। एयर कंडीशनर की मांग हो रही है, इसके कारण ऊर्जा की खपत बढ़ रही है
और हम कल्पना करें कि इतनी बड़ी आबादी के देश में जहां बड़ी संख्या में गांव हैं, लेकिन जैसे जैसे जीवन स्तर ऊपर उठेगा वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी एयर कंडीशनर की शुरुआत होना शुरू हो जाएगी और उसके कारण से ऊर्जा का एक बड़ा संकट आने वाले समय में हम सबके लिए होगा और इसका कोई समाधान है तो केवल और केवल वो ग्रीन बिल्डिंग ही है और इसीलिए उसी पर चर्चा के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरा मानना है कि आज जब यहाँ पर इस पर चर्चा होगी तो इसके लिए ग्रीन बिल्डिंग के लिए जो आवश्यक मटेरियल है और वेस्ट मैनेजमेंट है इस पर भी चर्चा स्वाभाविक रूप से होगी। एनर्जी एफिशिएंसी की दिशा में भी उन भवनों के ओरिएंटेशन, प्राकृतिक प्रकाश, वेंटिलेशन, इन सारे विषयों पर भी चर्चा होगी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे भी चर्चा होगी। 3D प्रिंटिंग से बनने वाले भवनों पर भी निश्चित रूप से चर्चा होगी। साथ ही आज गृह के साथ में MOU भी होने जा रहा है जो आने वाले कल के लिए अत्यंत लाभदायक होगा ताकि भविष्य की जो भी डिजाइनिंग से लेकर कंप्लीशन तक होगी इसकी मॉनिटरिंग ग्राहक के स्टैंडर्ड्स पर ही होगी और हम गर्व के साथ हम कह सकेंगे कि हम सब हमारे जो भी भवन हैं वो सारे के सारे ग्रीन सर्टिफाइड हैं। आज हम IIT इंदौर के साथ भी MOU करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारी स्थानीय समस्याओं के तकनीकी समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है। जिन नवाचारों की बात होती है उसमें हमने जब अपना ध्येय वाक्य तय किया लोक निर्माण से लोक कल्याण तो इस सोच के साथ ही किया था कि हम निर्माण के कार्य तो करेंगे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो लाभदायक हों और उसके साथ साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी हम समझें, इसी दृष्टि के साथ हमने किया था। और इसीलिए हम अब जब सड़कों को बना रहे हैं तो उसके साथ साथ सड़क के किनारे जहां मिट्टी खोदी जाती है वो मिट्टी खोदने से बनने वाले स्थानों पर लोक कल्याण सरोवर भी बना रहे हैं। पिछले साल हमने 506 लोक कल्याण सरोवर पूरे मध्य प्रदेश में बनाए हैं। आने वाले इस वर्ष के लिए भी 500 से ज़्यादा का लक्ष्य रखा है। 1 जुलाई 2025 को हमने 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन मुझे खुशी है, मुझे अपने इंजीनियर्स पर, विभाग के अधिकारियों पर गर्व है कि 1 लाख का लक्ष्य रखा था लेकिन 2.5 लाख पौधे जनता के सहयोग से हमारे इंजीनियर्स ने मध्य प्रदेश में लगाए थे। साथ में अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज की दिशा में भी अब रिचार्ज बोर बनाकर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की चिंता हम करने जा रहे हैं। साथ ही जितने भी एलिवेटेड कॉरिडोर्स और फ्लाईओवर हैं इन पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति का भी हमने बेहतर उपयोग किया है और भास्कराचार्य के साथ मिलकर एक नई तकनीकी क्रांति की शुरुआत विभाग के भीतर हमने की है। हमने PM गति शक्ति पोर्टल को भी अपने विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया है। भास्कराचार्य संस्थान ने हमारे लिए एक विशेष संस्करण भी तैयार किया है जिससे अब हम अपनी सड़कों की मैपिंग, नया अलाइनमेंट का निर्धारण और DPR तैयार करने का कार्य भी पूरे तरह से डिजिटल और सटीक रूप से कर पा रहे हैं। साथ में हमने लोक निर्माण सर्वेक्षण मोबाइल ऐप भी विकसित किया है जिसके कारण पहली बार हम ये तय कर पाए हैं कि मध्य प्रदेश में वास्तव में हमारी सड़कों की लंबाई है कितनी और आने वाले समय में भी जो भी सड़कें बनेंगी हमने वो सिस्टम तय कर लिया है कि उसके साथ ही वो सारी सड़कें भी इस मैप पर स्वाभाविक रूप से आती जाएंगी। अब हमने डिजिटल रोड नेटवर्क मास्टर प्लान मॉड्यूल भी तैयार किया है